श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज के द्वारा बहुत ही दिव्य गूढ़ ग्रंथ जो कि भगवान समाप्ति की ओर है। आज इसका लास्ट अध्याय ब्रह्म ज्ञान रामायण ले रहा हूँ भगवान, जिसमें लेखक जो हैं श्री स्वामी ज्वाला प्रकाश उदासीन हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पे कि राजा दशरथ रूपी जिज्ञासु, उसकी 3 पत्नियां शुद्ध बुद्धि रूपी कौशल्या, भक्ति रूपी सुमित्रा, दया रूपी कैकई। शुद्ध बुद्धि रूपी कौशल्य से ब्रह्म ज्ञान रूपी राम की उत्पत्ति हुई। भक्ति रूपी सुमित्रा से विवेक वैराग्य रूपी लक्ष्मण और शत्रुघ्न 2 पुत्र हुए। दया रूपी कैकई का धर्म भरत पुत्र हुआ। वेदांत विचार रूपी राजा जनक की पुत्री रूपी परम शांति रूपा सीता ब्रह्मज्ञानी रूपी राम की धर्म पत्नी हुई। राजा दशरथ रूपी जिज्ञासु शुद्ध बुद्धि कौशल्य से परामर्श करके ब्रह्म ज्ञान रूपी राम को अपने विमल हृदय रूपी अयोध्या में राज्य तिलक करना ही चाहता था कि कुसंगति रूपी मंथरा दासी ने दया रूपी कैकई को उठपटांग बातें कहकर कूदिया बना दिया। अतएव जिसने धर्म रूपी भरत को राज्य ब्रह्म ज्ञान रूपी राम को 84 लाख योनि रूपी संसार वन में 14 वर्ष के लिए भेजने के 2 वर मांगे। जब ब्रह्म ज्ञान रूपी राम विमल हृदय रूपी अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष के लिए संसार वन में जाने लगे, तब परम शांति रूपी सीता, विवेक रूपी लक्ष्मण ब्रह्म ज्ञान रूपी राम के साथ हो लिए संसार रूपी वन में जाकर पंच ज्ञान इंद्रियां रूप पंचवटी में रहने लगे। कुमति रूपी शूर्पणखा ने ब्रह्म ज्ञान रूपी राम से छेड़खानी की। ब्रह्म ज्ञान रूपी राम के इशारे से कुमति रूपी शूर्पणखा के झूठ निंदा रूपी दोनों कान और दुष्ट विचार रूपी नाक विवेक रूपी लक्ष्मण ने काट डाले। कुपित होकर कुमति रूपी शूर्पणखा ने सत्वगुण रजोगुण व तमोगुण रूपी खर दूषण त्रिशिरा को ब्रह्म ज्ञान रूपी राम से लड़ने के लिए भेजा। आत्म ज्ञान रूपी राम ने उनकी सेना सहित तीनों गुणों को मार डाला। तत्पश्चात कुमति रूपी शूर्पणखा ने तत्व ज्ञान रूपी राम की परम शांति रूपा श्रीमती सीता को हरने के लिए अज्ञान रूपी रावण को प्रेरणा की। वह मोह रूपी मारीच को साथ लेकर ज्ञान इंद्रिय रूपी पंचवटी में पहुंचा। मोह रूपी मारीच ने तुरंत राग रूपी मृग का रूप धारण किया। परम शांति रूपी सीता ने आत्म ज्ञान रूपी राम से राग रूपी मृग की सुंदरता रूपी त्वचा मांगी। मोह रूपी मारीच को मारने के लिए ब्रह्म ज्ञान रूपी राम ने तत्वमसि धनुष और अहम ब्रह्मास्मि रूपी बाण उठाया। चलते समय विवेक रूपी लक्ष्मण से कहा, भैया जब तक मोह रूपी मारीच को मारकर मैं वापस नहीं लौट आऊं तब तक होशियारी से परम शांति रूपी सीता की रक्षा करते रहना। कहीं कोई दुर्गुण रूपी राक्षस इसे चुराकर न ले जाए। ऐसा कहकर आत्मज्ञान रूपी राम ने मोह रूपी मारीच का पीछा किया। ब्रह्म ज्ञान रूपी राम ने तत्वमसि धनुष को तानकर अहम ब्रह्मास्मि बाण मोह रूपी मारीच को मारने के लिए छोड़ा। मरते समय उस कपटी ने राम की सी ध्वनि से विवेक रूपी लक्ष्मण से सहायता मांगी, जिसे सुनकर व्याकुल हो परम शांति रूपी सीता ने विवेक रूपी लक्ष्मण को ब्रह्म ज्ञान रूपी राम की सहायता के लिए बाध्य किया। विवेक रूपी लक्ष्मण ने चलते समय मर्यादा रूपी लकीर खींचकर कहा, हे परम शांति रूपी सीते, विवेक की मर्यादा के बाहर मत होना। इधर अज्ञान रूपी रावण ने पाखंडमय मुनिवेश बनाकर
अलख जगाई। जब परम शांति रूपी सीता विवेक की मर्यादा से बाहर होकर विषय त्याग रूपी भिक्षा देने लगी, तब अज्ञान रूपी रावण परम शांति रूपी सीता को हर कर चल दिया और मलिन मति रूपी लंका में समदर्शन रूपी अशोक वृक्ष के नीचे बिठा दिया। इधर विवेक रूपी लक्ष्मण जब ब्रह्मज्ञानी रूपी राम से मिले तो राम ने चिंतित होकर कहा, भैया विवेक रूप लक्ष्मण, परम शांति सीता को दुष्ट विचार रूपी कोई राक्षस अवश्य हर कर ले गया होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान रूपी राम और विवेक रूपी लक्ष्मण बिना परम शांति रूपी सीता रह ही कैसे सकती हैं। बुद्धि रूपी पर्णकुटी को परम शांति रूपी सीता से खाली देखकर दोनों भैया ने पवित्र विचार पे महावीर से मिलकर संतोष रूपी सुग्रीव से मित्रता की। कुछ ही समय बाद मलिन मन रूपी चतुर्मास के निवृत्त होने पर पवित्र विचार रूपी महावीर को परम शांति रूपी सीता का समाचार लेने भेजा। ब्रह्मज्ञान रूपी राम द्वारा भेजे हुए महावीर चतुरता रूपी सुरसा के मुख से निकलकर मलिन मति रूप लंका में पहुंचकर परम शांति रूपी सीता से मिले। वहां पर उन्होंने लोभ रूपी अक्षय कुमार को मारकर मलिन मति रूपी लंका को दग्ध कर फिर परम शांति रूपी सीता का ब्रह्मज्ञान रूपी राम को सब समाचार आ सुनाया। तत्पश्चात संतोष रूपी सुग्रीव की सेना को साथ लेकर संसार रूपी सागर के तट पर आ पहुंचे। इसी समय अज्ञान रूपी रावण के तिरस्कार करने पर सरल भाव रूपी विभीषण ब्रह्मज्ञान रूपी राम से आ मिला। संसार सागर से पार होकर उच्च विचार रूपी सुबेल पर्वत पर पहुंचे और वहां उन्होंने डेरा जमाया और अज्ञान रूपी रावण के पास मनन रूपी अंगद को दूत बनाकर भेजा। जब मनन रूपी अंगद के कहने पर भी परम शांति रूपी सीता को अज्ञान रूपी रावण ने नहीं लौटाया, तब ब्रह्मज्ञान रूपी राम की आज्ञा से सम दम श्रद्धा आदि दैवी संपद रूपी सेना ने अज्ञान रूपी रावण की दंभ पाखंड क्रूरता आदि आसुरी संपत्ति जो थी रूपी सेना से घमासान युद्ध प्रारंभ कर दिया। जब राम रूपी ब्रह्म ज्ञान के ने कुंभकर्ण रूपी काम को मार डाला, तब अज्ञान रूपी रावण ने क्रोध रूपी मेघनाद को विवेक रूपी लक्ष्मण से लड़ने भेजा, जिसने दुर्वासना रूपी अमोघ शक्ति से विवेक रूपी लक्ष्मण पर प्रहार किया। वह मूर्छित होकर गिर गया। उसको जीवित करने के लिए निधिध्यासन रूपी सुसेन वैद्य बुलाया, जिसकी आज्ञा से पवित्र विचार रूपी हनुमान ब्रह्म आकार वृत्ति रूपी मृत संजीवनी बूटी लाया। तिस बूटी से जीवित होकर विवेक रूपी लक्ष्मण ने क्रोध रूपी मेघनाद को मार डाला। तदंतर अज्ञान रूपी रावण ब्रह्म ज्ञान रूपी राम से बची खुची आसुरी संपद सेना लेकर लड़ने आया। ब्रह्म ज्ञान रूपी राम ने तत्वमसी धनुष और अहम ब्रह्मास्मि बाण से अज्ञान रूपी रावण को मारकर परम शांति रूपी सीता को फिर से प्राप्त किया। विमल हृदय रूपी अयोध्या में ब्रह्मज्ञानी गुरु रूपी वशिष्ठ ने ब्रह्मज्ञान रूपी राम के मस्तक पर परमानंद रूपी राज्य तिलक किया। इति सम। यहाँ पे जो है भगवान समाप्त होती है हमारी श्री विचार सागर दर्पण। ओम शांति शांति शांति।